एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी और एक कुत्ते की अद्वितीय दोस्ती हो गई। हाथी का नाम गजराज था और कुत्ते का नाम भोलू था। वह दोनों हमेशा एक साथ खेलते और जंगल के सैर करते। गजराज और भोलू सुबह जंगल के चारों ओर घूमते खेलते और साथ में खाते थे। वे दोनों अपनी मित्रता को सच्चे दिल से महसूस करते थे। कई बार गजराज नदी में अपने विशाल शरीर को धोता और भोलू उसके कान पर चढ़कर उसकी मस्ती का आनंद लेता। उनकी ये मस्ती जंगल के अन्य जानवरों को बहुत पसंद थी। दोनों साथ ही सूर्यास्त के समय बातें करने के लिए पेड़ के नीचे बैठते थे। भोलू की छोटी छोटी बातों पर गजराज हंसता और उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। जंगल में एक दिन जब भोलू खुद को एक बुरी स्थिति में पाया तो गजराज ने उसकी मदद की। एक दिन भोलू एक बिल में फंस गया था और वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। गजराज ने भोलू की सहायता के लिए अपनी सूंड का उपयोग किया। गजराज ने अपनी सूंड बिल में डाली और भोलू को बाहर निकाल लिया। भोलू को छूने के बाद उसने गजराज के चेहरे को चूमा, लेकिन एक बार एक शिकारी ने जंगल में गजराज को देखा और उसने ठान लिया कि वह गजराज को पकड़ेगा। उसने अपने जाल से गजराज को पकड़ने की योजना बना दी। गजराज बहुत बड़ा अनुभवी था, लेकिन उस दिन उसकी समझ उसका साथ नहीं दी। वह शिकारी के जाल में फंस गया और हिलाने का कोई उपाय नहीं रह गया। जब शिकारी वापस आने वाला था तभी भोलू ने जाल में फंसे गजराज को देखा। वह तुरंत ही अनुमान लगा पाया कि क्या हुआ होगा। भोलू ने अपने कुत्ते के चुंगल का उपयोग करना शुरू किया और जाल को चबाने लगा। उसने हर संभव प्रयास किया ताकि उसके दोस्त को मुक्त कर सके। जब वह शिकारी लौट कर आया तो उसे अचरज हुआ कि जाल टूट रहा है। वह दौड़ने लगा, पर भोलू ने अच्छी तरह से जाल को खोलने में सफलता पाई। गजराज अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने अपनी सूंड से शिकारी को धकेल दिया। वह डर के मारे जंगल से भाग गया। गजराज ने भोलू को गले लगाया और उसके कारण जीवन बचने का आभार व्यक्त किया। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने समझा कि दोस्ती में स्थिति चाहे जैसी हो, दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं। वे दोस्ती के सच्चे मायने और महत्व को समझने लगे। गजराज और भोलू की कहानी ने जंगल के सभी जानवरों में एक नई मित्रता की ज्वाला भड़काई। सभी जानवर इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे, चाहे स्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। गजराज और भोलू ने सच्ची दोस्ती का अर्थ और उसकी शक्ति समझाई है। उनकी कहानी ने जंगल के जानवरों को प्रेरित किया और उन्हें अपनी दोस्ती की अनमोलता का एहसास कराया। एक रोज जब वे दोनों जंगल की सैर कर रहे थे तो उन्हें एक बीमार बिल्ली मिली। भोलू और गजराज ने मिलकर उस बिल्ली की देखभाल की और उसे ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बिल्ली को खाना खिलाया, उसे पानी पिलाया और उसकी चिकित्सा की। कुछ ही दिनों में बिल्ली की सेहत में सुधार हुआ और वह पुनः स्वस्थ हो गई। गजराज और भोलू की इस करुणा ने जंगल के प्राणियों में सम्मान और प्यार का भाव बढ़ा दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोस्ती और प्रेम का बल सभी कठिनाइयों पर प्रबल होता है। गजराज और भोलू ने अब तो जंगल के प्रत्येक कोने का अन्वेषण कर लिया था। वे दोनों अब अपने सहयोगी जानवरों की मदद करने और उनके संग खुशी खुशी जीवन बिताने में अधिक समय व्यतीत करते थे। गजराज और भोलू की दोस्ती और सहायता के कारण जंगल में एकता का वातावरण बन गया। अब हर जानवर दूसरे जानवर की मदद करने को तत्पर था। गजराज और भोलू की कड़ी मेहनत और उनकी अद्वितीय दोस्ती ने जंगल में एक नया संगठन बना। अब वहाँ जानवर दर दर भटकने के बजाय एक दूसरे के साथ खेलते और बातचीत करते। यह सब देखकर जंगल के राजा शेर भी आश्चर्यचकित हो गए। वे गजराज और भोलू की दोस्ती की प्रशंसा करते और उन्हें जंगल के सच्चे नायक कहते। गजराज और भोलू की दोस्ती और सहयोग ने सारे जंगल को बदल दिया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती और प्रेम की शक्ति अद्वितीय होती है।